Let us start your snap interview for soil engineering as you have interview for NPCIL. So first of all, introduce yourself. Sir, my name is Ankit Kaushal. I am from district Una, Himachal Pradesh. I have done my graduation and post-graduation from Punjab Engineering College, Chandigarh. My father is self-employed and my mother is a teacher. Okay, fine. So tell me about this foundation. What do you understand by foundation? So foundation is a substructure which transfers load from superstructure to the soil in such a way that there is no shear failure or excessive settlement in the soil. Okay. So what do you think कि हमारा ये जो सब स्ट्रक्चर है कि ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर हो सकता है कभी? Is it possible? Uh, सर होता है वैसे जैसे कि हमारी एक फाउंडेशन आती है जिसको मतलब जो हमारी अर्थ से थोड़ी ऊपर रखते हैं वो वैसे पाइल्ड फाउंडेशन होती है मतलब सरफेस से ऊपर रहती होती है वो। पाइल फाउंडेशन सरफेस से ऊपर होती है. यस सर मेरे को उसका पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा लेकिन मतलब उसमें ये आता होता है कि वो सरफेस को टच नहीं करती होती है। वैसे तो जो पाइल फाउंडेशन होती है सारी टच करती हैं लेकिन ये मतलब इसमें आती होती है। नाम नहीं है इसका एक्चुअली पर्टिकुलरली उसका याद। Just hold on. Just hold on. ओके सर। शैलो फाउंडेशन कैसे लोड ट्रांसफर करती है सॉइल में? यस सर। How shallow foundations transfer load to the soil? सर शैलो फाउंडेशन बाय बियरिंग सर। By bearing, what it mean? सर वो जो शैलो फाउंडेशन होती है वो टोटली हमारी सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रही होती है तो फिर जब लोड आता है तो बाय लोड डिस्पर्शन जो होती है वो अपने लोड को ट्रांसफर कर देती है सॉइल पे इंट्राग्रैन्युलर जो आगे फर्दर ट्रांसफर हो जाता मिनिमम थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कितना होता है एट द एज ऑफ द दिस फुटिंग? है। आई डोंट नो। फुटिंग और फाउंडेशन में क्या अंतर होता है? फुटिंग एंड फाउंडेशन। सर फाउंडेशन जो फाउंडेशन होती है वो हमारी ब्रॉड टर्म हो जाएगी। उसमें फाउंडेशन में हमारी शैलो फाउंडेशन भी आ जाएगी डीप फाउंडेशन भी आ जाएगी। जबकि फुटिंग जो होती है वो पर्टिकुलरली हमारी जैसे आइसोलेटेड फुटिंग होगी मतलब जो मेजरली हम नॉर्मली यूज करते हैं जनरली तो कंबाइंड फुटिंग होगी जो कि शैलो फाउंडेशन के टाइप्स में। नहीं तो इसमें फाउंडेशन और फुटिंग में क्या डिफरेंस निकल जाए वो बता. फुटिंग सब फुट मतलब जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ उस हिसाब से कि जो फुटिंग होएगी वो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड लोड जैसे कि कॉलम से जो आ रहे हैं मेनली डायरेक्ट जो उस पे आ रहे हैं सॉइल के ऊपर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मिनिमम डेप्थ बस ऑफ सर फाउंडेशन कितना होता है? सर 0.5 मीटर होता है। और अगर हमें मिनिमम डेप्थ का आइडिया लेना हो तो कौन सी थ्योरी यूज करते हैं? अच्छा मिनिमम डेप्थ का अगर आइडिया लेना हो सर आई थिंक स्कैम्पटन थ्योरी स्कैम्पटन और मे बी रेनकाइन दोनों में से कोई एक है। रेनकाइन थ्योरी है. रेनकाइन। लिखो रेनकाइन थ्योरी. रेनकाइन थ्योरी। राइट डाउन द फॉर्मूला. सर उसकी ठीक है। एक से मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा ना। नहीं सर अभी नहीं मुझे मतलब फोन ही रेड रहा है। क्या लिखे हो बताओ. सर वैसे मैं ये कर रहा था कि फाउंडेशन के नीचे जितना मेरे को ध्यान आ रहा था कि फाउंडेशन के नीचे जो पॉइंट होगा वो नहीं हमारा नहीं, जब एक्टिव स्टेट मैंने में भी होगा। बस खाली ये पूछा था ना कि आप फॉर्मूला लिख दो. फॉर्मूला पूछा था फॉर्मूला है आपने। ना क्यू यू इक्वल टू गामा डी एफ 1 + sin φ/1 - sin φ का होल स्क्वायर. यस सर वही फॉर्मूला एक्चुअली मैं डिराइव कर रहा था।
मतलब उसके ओके। मतलब उसके पीछे जितना ध्यान है मुझे, कॉन्सेप्ट ये होता है कि फाउंडेशन के नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा एक्टिव स्टेट में होएगा, और जो उसके साथ में जो एडजस्टेंट होएगा वो पैसिव स्टेट में होएगा, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर वहां से हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल लेते होते हैं। ठीक है। ओके डन। अच्छा मुझे बताओ लिक्विफेक्शन से क्या समझते हो? तो लिक्विफेक्शन सब वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो सिग्मा बार जो होता है वो जीरो होता है, और जिसके कारण जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जो सॉइल है वो लूज कर जाती है। ये जनरली हम कोहेजनलेस सॉइल्स में देखते होते हैं, और कोहेजनलेस सॉइल्स में भी हम फाइन सॉइल में देखते हैं, फाइन ग्रेन वाली में, क्योंकि उसमें परमेबिलिटी कम होती है। सिग्मा बार जीरो क्यों हुआ? सर सिग्मा बार हमारा जीरो इसलिए हुआ है क्योंकि जब हमारी जो लोडिंग होगी वो एक मतलब काफी हाई लोड्स एकदम से आएंगे, तो उस केस में जो पोर वाटर प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिग्मा बार जो होता है वो हमारा सिग्मा माइनस यू होता है। अब यू जो हमारे वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण मतलब एक टाइम आ सकता है जब वो दोनों मतलब एक दूसरे को जीरो कर दे, मतलब माइनस होके जीरो हो जाए। तो उस और जो कोहेजन लेस फाइल है उसमें हमारा कोहेजन होता नहीं है, तो जो हमारी टाउ जो होती है वो सी प्लस सिग्मा बार टेन फाइव होता है। सी पहले से ही जीरो है, तो अगली जो चीज थी वो सिग्मा बार थी, तो सिग्मा बार जब जीरो हो जाएगा तो शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, लिक्विड की क्विक तरह सैंड बिहेव करेगी। कंडीशन और लिक्विफेक्शन में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलैरिटी क्या है? हम्म, तो सिमिलैरिटी इसमें ये है कि दोनों में इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है। और होता क्या है क्विक सैंड कंडीशन? सर क्विक सैंड कंडीशन सर इसमें एक्चुअली जो सिग्मा बार हमारा जीरो हो रहा था वो इस कारण से हो रहा था कि जो सीपेज प्रेशर है, जो कि अपवर्ड सीपेज प्रेशर है, वो पार्टिकल के बुओयंट वेट के इक्वल हो जा रहा था। तो वो मतलब जो पार्टिकल को अपने साथ ही बाहर निकाल लेता है, जो अपवर्ड फ्लो है वो पार्टिकल को अपने साथ ही बाहर ले जाता है। तो उस केस के कारण, उस चीज के कारण हमारा सिग्मा बार जीरो हो रहा था क्विक सैंड कंडीशन में। और ये भी सैंड में देखने को मिलती होती है। कैसे इंश्योर करोगे कि ये क्विक सैंड कंडीशन ना हो? सर क्विक सैंड कंडीशन के लिए तो मतलब उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी जो फ्लूइड मतलब लिक्विड अपने साथ कैरी कर रहा है उसको हम किस तरह से रिड्यूस करें। अब जैसे जनरली ये हमारी डैम्स के केस में देखने को मिलती है जहां से नीचे से सी पे जो हो रही होती है। तो अब हमें जो एनर्जी जो वो कैरी कर रहा है अपने साथ उसको रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते होते हैं कई बार कि जैसे शीट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब अंदर शीट प्रोवाइड कर देते हैं, डैम से अपस्ट्रीम भी कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम भी कर सकते हैं, दोनों साइड भी कर देते हैं कई बार। तो उसमें क्या होता है फिर वो लेंथ ऑफ फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसमें एनर्जी लॉसेस बढ़ जाते हैं, और फाइनली में जो एग्जिट में जो एनर्जी बचती है वो काफी कम हो जाती है। तो उस चीज के कारण हम कम कर सकते हैं। शीट्स क्या बोलते हो उनको? सर शीट शीट पाइल्स कहते हैं, मतलब जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। शीट पैन। शीट ठीक है। पाइल्स। तो आपने कैसे पता किया कि क्विक सैंड कंडीशन होगा कि नहीं होगा? सर सर एग्जिट ग्रेडियंट हम देख सकते हैं इसके लिए। एक हमारा मतलब एक टर्म आती है एग्जिट ग्रेडियंट। अब हम हमारा जो क्विक सैंड कंडीशन में एक होता है कि वो क्रिटिकल, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, अ, अगर हमारा जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो हमारा जो क्विक सैंड कंडीशन अक्कर हो सकता है, मतलब होता है वहां पे। तो हम यही कोशिश करेंगे हमेशा कि एग्जिट ग्रेडियंट जो होगा वो उससे कम ही रहे, हाई क्रिटिकल से। ओके डन। ठीक है। अच्छा कट ऑफ लेवल क्या होता है पाइलिंग में? सब पाइलिंग में कट ऑफ लेवल। हम्म, सर इस टर्म से नहीं पता, मतलब इसको किसी और टर्म से भी डिनोट करते हैं क्या? नहीं हम इसको कट ऑफ लेवल बोलते हैं। कट ऑफ लेवल नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं सर। ग्रिप लेंथ क्या होता है पाइलिंग में? ग्रिप लेंथ क्या होता है पाइलिंग में? सर शायद ये इसका सिग्निफिकेंट डेप्थ से रिलेशन। बताओ आप क्या समझ पा रहे हो? सर मेरे हिसाब से तो ये है कि जहां तक जो सॉइल की हम देख पाएंगे कि वो इफेक्टिवली पाइल को ग्रिप कर पाए, तो सिग्निफिकेंट डेप्थ में तो जैसे हम पर्टिकुलर डेप्थ तक इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस मानते हैं, उसके बाद भी कांस्टेंट हो जाता है उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस।
तो ग्रिप लेंथ। सिग्निफिकेंट डेप्थ का पता कैसे करोगे? सर सिग्निफिकेंट डेप्थ वैसे टाइप ऑफ सैंड पे डिपेंड करती होती है। जैसे कि अगर डेंस सैंड है तो 20 डी ले लेते होते हैं, और हमारी अगर लूज सैंड है तो 15 डी ले लेते हैं। नहीं तो किए कैसे, समटाइम्स पता कैसे किया कि ये सिग्निफिकेंट डेप्थ इतना आएगा? सर सिग्निफिकेंट डेप्थ के पीछे जो कंसेप्ट आता है वो ये है कि अ, जो हमारी सॉइल है, जो सैंड है, उसका अगर हम कूलम थ्योरी से देखें तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं सिग्मा बार जो है वो इंक्रीज करता जाता है। अ, अब सिग्मा बार इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम ये चीज भी देखते हैं कि जो फाई वैल्यू होती है वो रिड्यूस कर रही होती है। वो जो कर्व आता है उसमें, क्योंकि वो एक्चुअली पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कर्व्ड होता है। तो फाई वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस हो रही होती है। पर दूसरी बात यह है कि सिग्मा बार जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब जब हम शेयर स्ट्रेंथ का लिखते होते हैं तो सी प्लस सिग्मा बार टेन फाई आता है। अब टेन फाई में फाई जो है वो डिक्रीज कर रहा है, सिग्मा बार इंक्रीज कर रहा है। तो तो इन दोनों को बैलेंस करने, मतलब जब हम इन दोनों को एक साथ इनके इफेक्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक गैप तक जो सिग्मा बार है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, और हमारी जो फाई की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रखते, कांस्टेंट मान लेते होते हैं, और उसके बाद फर्दर हम उस डेप्थ के बाद जो है सिग्मा बार को भी कांस्टेंट कर देते हैं। तो फाई जो है वो टोटली कांस्टेंट रहेगी हर जगह। उसमें जो इंक्रीज हुआ होगा वो इफेक्ट हमने उसमें जो डिक्रीज हुआ था, सॉरी, वो इफेक्ट हमने फर्दर आगे जाके सिग्मा बार को कांस्टेंट करके मतलब उसमें काउंटर फिट कर दिया। अच्छा, स्टोन कॉलम क्या होता है? स्टोन कोलम। सर स्टोन कोलम जो स्टोन मतलब, सर स्टोन कोलम जो जिसमें हमारा मेजरली स्टोन ही होएगा। उसमें बस जो बाइंडिंग के लिए हम कंक्रीट मतलब सीमेंट पेस्ट यूज कर सकते हैं, और उसमें थोड़े बहुत एग्रीगेट्स, थोड़े बहुत, मेजरली उसमें पर्पस क्या स्टोन। होता है स्टोन कॉलम का? सर स्टोन कॉलम का पर्पस जो हमारा नॉर्मल कॉलम का होगा, लेकिन जो स्टोन कॉलम थे वो पहले यूज किए जाते थे, अब हम उनकी जगह कंक्रीट यूज करते हैं। लेकिन बस ये है कि स्टोन जो होता है उसकी फायर रेजिस्टेंस अच्छी होती है जहां तक मुझे ध्यान है। तो मतलब उस सेंस में वो ठीक था। बस कंक्रीट की तो उससे भी ज्यादा अच्छी ही है, पर लेकिन उस टाइम के हिसाब से शायद, मतलब ये है मुझे जितना मुझे पता है। अच्छा, एसपीटी के बारे में क्या जानते हो? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। सर एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है। सर एक्चुअली मैंने, मतलब सॉइल एक्सप्लोरेशन में आता है शायद ये ना, ये वाले सॉइल एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट नहीं मैंने तैयार किया है। उससे मेरे को डाउट भी, मतलब चीजें पूछनी भी थी मेरे को क्या करना है उसमें ना, सॉइल एक्सप्लोरेशन में पढ़ा नहीं है मैंने वो एक बार। चलिए, सो लेट मी गिव यू फीडबैक। सी अंकित, जैसे देख लो, आप सॉइल एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट है, उसको गो थ्रू करके जाओ। जैसे सिग्निफिकेंट डेप्थ का भी जो टॉपिक आ रहा है, ये जो कंसेप्ट आ रहा है, सॉइल एक्सप्लोरेशन से ही आता है। मतलब ये वो डेप्थ होती है जहां तक आपका जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट होता है एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के कारण, वो एक सिग्निफिकेंट सेटलमेंट और shear स्ट्रेस प्रोड्यूस कर पाए सॉइल। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, हम हमारे पास प्रेशर बल्ब होते हैं। यस अब सर। जो भी आपने प्रेशर बल्ब ड्रॉ किया होता है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए, वो कितना यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड को शो करता है, 1/10 को शो करता है। और जो यस हम सर। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन भी लेके चलते हैं, जो भी फाउंडेशन हम बना रहे होते हैं, उसकी जो विड्थ होती है उसका 1.5 से लेके 2.5 टाइम्स तक हम लेके चलते हैं। यस सर। ये कुछ कॉमन से हमारे पास वैल्यूज होती है। ठीक है। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन तो आप गो थ्रू कर लो, उसको यस सर। छोड़ो मत, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टोन कॉलम भी आपका क्या होता है, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक के अंदर फॉल करने वाला टॉपिक है। ठीक है। स्टोन कॉलम ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक, तो हम समझ जाओ कि अगर मुझे सॉइल का बीरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, तो मैं एक स्टोन कॉलम को यूज कर रहा हूँ। बोर होल करते हैं सॉइल में, उसमें हम स्टोन डाल देते हैं, और बाद में हम उसके ऊपर प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिससे हम सेटलमेंट चेक कर रहे होते हैं कितना आ रहा है। ठीक है। इससे हमारे सॉइल का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये ठीक हमने है। WDFC में किया हुआ है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। महाराष्ट्र में हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल था, अलाइनमेंट था, कुछ चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो पहले स्टोन कॉलम से ग्राउंड इंप्रूवमेंट किया गया, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ट्रैक का अलाइनमेंट फ्रेम किया गया, ट्रैक बनाया गया उधर। ठीक 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 ठीक, महाराष्ट्र में। ठीक है। यस और ओके बाकी सर। चीजें आपने आंसर करी हैं, दैट इज ओके। हाँ, कुछ चीजें जैसे क्विक सैंड कंडीशन था, दैट इज ओके। आप कुछ और चीजें इसमें ऐड कर दो ना, थोड़ा स्ट्रीमलाइन और स्मूथली आंसर करो। सर क्विक सैंड कंडीशन एक मेरी फ्लो कंडीशन है, हाइड्रोलिक कंडीशन।
ये वर्ड ऐड करो ना कुछ, टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग आंसर करो। ओके और दैट इज ओके कि सर जब भी सॉइल में से वाटर फ्लो करता है तो जिस भी डायरेक्शन में मेरा वाटर फ्लो कर रहा होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, वो एक प्रेशर लगाता है जिसको हम सीपेज प्रेशर बोलते हैं। कुछ प्रेशर कहते हैं। अब डाउनस्ट्रीम एंड पे पानी बाहर निकल रहा होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रेशर वाटर लगा रहा है सॉइल के पार्टिकल के ऊपर, वो सॉइल के सबमर्ज वेट के बराबर अगर हो जाएगा तो पार्टिकल वेटलेस बन जाएंगे। पार्टिकल वेटलेस हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा, इरोजन ऑफ पार्टिकल स्टार्ट होगा डाउनस्ट्रीम एंड से अपस्ट्रीम की तरफ, तो कैविटी की फॉर्मेशन आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइपिंग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो पाइपिंग। ये चीज ना हो, हम हमें सर यहाँ पे क्या चाहिए पड़ेंगे, आप बोलो सर हमें यहाँ पे फ्लो नेट चाहिए पड़ेगा। ठीक। फ्लो नेट से हम क्या करेंगे, एग्जिट ग्रेडियंट तभी निकाल पाओगे ना। ठीक है, यस सर। बिल्कुल। एग्जिट ग्रेडियंट आपने निकाला, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप चेक कर लोगे कि फाउंडेशन वाली सॉइल कैसी है, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई उसकी प्रॉपर्टी चाहिए पड़ेगी। एग्जिट ग्रेडियंट हमेशा आपका कम होना चाहिए किससे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। यस सर। दैट्स इट। आप बोलो सर हम ये कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे, उसके लिए आपने बताया शीट फाइल दे दो आप अपस्ट्रीम पे डाउनस्ट्रीम, या इम्पीरियस फ्लोर की लेंथ बढ़ा दो आप। ठीक है सर। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन करो कुछ चीजों को। लिक्विफेक्शन दैट इज ओके, आप लिक्विफेक्शन को भी अच्छे से डिफाइन करो कि ठीक है। सर मेरे पास एक लूज सैचुरेटेड सैंडी सॉइल है एंड वेन एवर देर आर सम काइंड ऑफ द वाइब्रेटिंग लोड, या मान लो अर्थक्वेक आ गया या कोई हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चला हुआ है, पाइल ड्राइविंग किए जा रहे हैं, तो जो लूज सैचुरेटेड सैंडी सॉइल है उसमें सडनली पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर वो जीरो को टेंड करते हैं तो इन दैट केस सर यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ सी होगा नहीं, कोहेजन विल नॉट बी देयर इन केस ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल, तो शेयर स्ट्रेंथ जीरो निकल के आते हैं, मतलब सॉइल किसी भी लोड को बियर नहीं करने वाला। दैट्स इट। समझ गया। स्टेप वाइज थोड़ा ठीक रखो, है। मतलब कि आंसर हम्म। अप्रोच तक। ठीक है। सर एक और चीज हम्म। मेरे को पूछनी थी, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह की कंपनीज वगैरह भी आती है क्या? फिर से बोलो। सर इन्वायरमेंट की कंपनीज भी आती है क्या, जो गेट का होता है इन्वायरमेंट साइज के ऊपर जो होता है, हम्म। उसके बेसिस पे कंपनीज आती हैं? ये कंपनी किस रिगार्ड में आप पूछ रहे हो? सर पीएसयूज वगैरह कुछ आती हैं? हाँ, इन्वायरमेंट में तो हर टाइम ऑप्शन रहता है ना। इन्वायरमेंट तो एक एवरग्रीन टॉपिक है, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल के कितने सारे पोस्टें निकलती हैं। हम्म, और अगर हम कंपनी में चेक करें तो हमें इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, जो इन्वायरमेंट असेसमेंट करते हैं। ओके सर। सर मतलब वैसे उसकी पीएसयूज के लिए निकलती हैं अलग से? अलग से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर की नीड इन्वायरमेंटल चाहिए होता है। है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसमें ये इन्वायरमेंटल इंजीनियर अब्सेंट होगा। ओके करते सर। कुछ नहीं है, वो जाएंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे, बस वही है। ठीक सर। उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके ओके। ठीक है।